हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा हुई है, उसमें मैथ एंड साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग इससे मिलाएंगे और उसके बाद मिलाने के पश्चात बताएंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो उस बेसिस पे हम कट ऑफ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये थीटा न्यून कोण है। तो कास थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा टेन थीटा -1 बटे 2 टेन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा तो 3/60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था जो है के किस मान के लिए जो है समीकरण जो है के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स के वास्तविक मूल समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन था किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, तो 17वां पद क्या होगा? तो 17वां पद जो है 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 74 जो था, किसी एक रेखा जो है जो दो बिंदु 3, 5 से होकर गुजरती है, रेखा x + 5y - 4 बराबर 0 के लंबवत, इसका समीकरण क्या आएगा? 5x - y बराबर 10 आ जाएगा। इसके पश्चात यदि एक वृत्त की परिधि व अर्ध व्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? पाई का मान 22/7। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 44 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो कह रहा है इसका 3/5वां भाग है। चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से कम है, तो वर्ग की परिधि कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। तो एक क्षण की जो लंबाई थी उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात जो √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 30 अंश। और एक 80 नंबर का एक क्वेश्चन था, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5, तो n का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यदि क्वेश्चन कह रहा है कि 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 आ जाए? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 42 सही 2/3। एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल 4 जामुनी रंग की गेंदें, यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त ना होने की जो प्रायिकता होगी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, देखिए इसको हल करने पे 0.764 आ रहा है। तो कुछ बच्चे ज़्यादातर 0.7 लगाए हैं, तो ये इस आप 0.67 तो नहीं, 0.676 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 50 तथा 20। ये दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर भी आएगा, 3/4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राम एक काम को जो 60 दिनों में 83 नंबर का है, 60 दिनों में करता हुआ 15 दिन काम करता है, फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है, दोनों इकट्ठे उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी 24 दिनों में। एक क्वेश्चन नंबर 86 था, एक संख्या का 4/7 दूसरी संख्या के 40% के समान है, प्रथम व दूसरी संख्या में अनुपात क्रमशः आएगा 7:10 आ जाएगा। स्वाति जो है बाजार में जो है 1,87,000 निवेश करती है, उसकी वार्षिक आय का 20% है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो इसका मासिक आय ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये नहीं मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की जो गति आएगी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 12। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी की टीम द्वारा 5 मैचों की एक श्रृंखला में 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28 अंक पर अर्जित किए गए अंकों की माध्यिका कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर ए 12 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेषफल बचता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 75, 56। एक अगला क्वेश्चन था, एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, इस शेषफल 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है,
तो संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% विद्यार्थी गणित में और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट कितना आएगा, 40, 50, 60। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 40% आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन था, तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो यह 6/7 भाग भर जाता है, तो टंकी की क्षमता कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 70 लीटर आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक पंखा, अगला क्वेश्चन था, एक पंखा जो है 30% घाटे पर 4900 रुपये में बेचा गया, तो पंखे का जो क्रय मूल्य कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7000। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 169 हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 156.25। समीकरण 6x - 3y + 10 = 0, तो -2x + y - 9 = 0 को दर्शाने वाली रेखाएं क्या है, संपाती, प्रतिच्छेद और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये और ऑप्शन नंबर ए समांतर। तो ये क्या है, समांतर है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, तो गहराई 6 मीटर है, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके दीवारों आधारों का प्लास्टर करने का जो खर्च होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 372। राम भाव के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर, भाव के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नौका चला सकता है, तो भाव की गति 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंख के समान गोले का अर्धव्यास। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो आधार की त्रिज्या नहीं कहा गया, अगर आधार की त्रिज्या इसमें क्वेश्चन में कह देता तब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाता है, जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन सस्पेंशन में है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। अगर हम आधार की त्रिज्या मान के इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर नहीं आएगा इस, तो यहाँ से एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर, ये तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे आधार की त्रिज्या नहीं कहा है। अगर आधार की त्रिज्या मान के लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद था अगला क्वेश्चन, के का मान जिसके लिए समीकरण जो 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 2√6 आ रहा था और -2√6 आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। cos² 17 - sin² 73 का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0। एक गोले का आयतन एक, अच्छा ये तो हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहन ₹20 का शेयर 9% लाभ पर भुगतान करके खरीदता है और वह अपने धन का 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर बाजार का भाव कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15। एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196 है, क्षेत्रफल वर्ग की भुजा के आधे के समान है, तो ज़्यादातर बच्चे 22 लगा के आ रहे हैं, तो 22 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2r हम यहाँ पे ऐड करेंगे, πr + 2r होता है अर्धवृत्त की जो है परिधि होती है, तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, जो इसका 36 आएगा। अगला क्वेश्चन था, एक संख्या को 342 से भाग देने पर जो है 47 शेषफल बचता है, उस संख्या को 19 से भाग दें तो कितना बचेगा, तो शेषफल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19। एक पिता की आय बेटे की आय का 6 गुना 4 वर्ष पश्चात पिता की आय बेटे की आय का 4 गुना होगा, तो बेटे और पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 6 और 36 आ जाएगा। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर अर्धवृत्त वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, यदि चतुर्भुज की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे चतुर्भुज में कुछ कहा नहीं, अगर आयत मान के लगाएंगे, अगर आयत मान के लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 सेंटीमीटर आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को रॉन्ग के साथ जा सकते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है, पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, तो इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक चतुर्भुज के समचतुर्भुज के कर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन था, यदि त्रिभुज ABCD समरूप त्रिभुज है, कोण 30 अंश, C 50 है, AB 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, DF 7.5 सेंटीमीटर, तो D का मान कितना आएगा, तो
ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, दोनों के संलग्न फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इसे प्राप्त घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र O से मिलाने वाली एक रेखा को क्यू पर मिलती है और ये ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जो लंबाई आएगी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा रूट में 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक पहिए का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर 924 मीटर दूरी तय करने पर कितना चक्र लगाएगा, तो 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली धातु के तीनों गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। इस गोले का अर्धव्यास कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो मैथ के क्वेश्चन थे। अब हम साइंस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था इनमें कौन सा स्वभाव अम्लीय है, तो नींबू का रस, चूने का पानी, मानव रक्त, तो नींबू का रस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो यहाँ से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अम्ल क्षार साथ में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस क्रिया को निष्प्रभावीकरण कहते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होगा, सोना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है, ये फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उष्मा निष्कासित करने की प्रक्रिया उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, तो उष्मा छेपी अब क्रिया कहलाएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी चाहिए और पाचक रस भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो ये ऋणात्मक जो है उत्प्रेरक होता है, तो उत्प्रेरक प्रवर्तक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिल्वर ब्रोमाइड का जो रंग होता है पीला, हल्का पीला होता है, तो ये नीला एक चिन्ह लगाया तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा लियोफोबिक कलील का उदाहरण स्वर्ण घोल, सोडियम क्लोराइड का घोल, तो इसमें सोडियम क्लोराइड का घोल भी है और सल्फर घोल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शोषण का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है स्याही का डूबा कार्टन ये भी है और पानी सोख ये भी है, तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये पायसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस लोगों को इलाज के लिए कभी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो निसंक्रामक रोग से याद रखेंगे। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम, आसान क्वेश्चन, कोबालामिन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, मछली का तेल भी है और केला भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो ये जीन हो जाएगा। कौन सा गर्म खून वाला है, तो कुछ बच्चे मगरमच्छ को भी बता रहे हैं और कबूतर को भी, तो मगरमच्छ नहीं है, कबूतर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे। माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिर्च में तीखापन जो होता है कैप्सेसाइनिन के कारण होता है। 1 किलोग्राम संगठित और पिंड द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाएगा, तो इसका याद रखेंगे 9.8 न्यूटन होता है। मीट्रिक प्रणाली निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच सरकार के द्वारा। कृत्रिम जीन जो है मेघनाथ साहा के द्वारा कुछ बच्चों ने कहा, तो मेघनाथ साहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, हरगोविंद खुराना। ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का बिल्कुल सही है। किस तार का प्रतिरोध, निम्नलिखित में किसी तार का प्रतिरोध R बराबर V/I, क्योंकि V बराबर IR ओम का नियम है। फोटोवोल्टिक प्रभाव किसने दिया था, तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जहाँ तक उम्मीद है कि ये बेकरल नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। सीधी रेखा में गति का जो समीकरण होगा V बराबर U + AT होगा। यह दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल है,
तो गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में यम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r कक्षा की त्रिज्या में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें ऊर्जा किस रूप में स्थित होती है। तो स्थितिज ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदु आवेश में जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, उनके बीच कितना कार्य होगा, 80 जूल होगा। किसी गैस की गतिज ऊर्जा उसके दाब P का संबंध कौन सा, P बराबर 2/3 होगा, P बराबर 2/3। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने मैथ और साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका मैथ साइंस में सही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया। तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।